मंगल मैत्री बच्चों, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं ज्योग्राफी में हमारा नया चैप्टर एयर, चैप्टर 4। एयर क्या होती है? एयर हवा। हम देख नहीं सकते हैं लेकिन हम फील करते हैं ना। हम कहते हैं आज बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है, या हम कहते हैं आज तो बिल्कुल हवा नहीं चल रही है। तो एयर हमारे आसपास होती है, हर वक्त होती है, हमें दिखाई नहीं देती है लेकिन हम एयर को फील करते हैं, हम सांस लेते हैं, एयर को हम इनहेल कर रहे हैं। तो एयर के साथ साथ हम सबसे पहले पढ़ेंगे हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? तो एटमॉस्फेयर क्या है? अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर बाय विच आवर अर्थ इज सराउंडेड। एक ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर है। जैसे सपोज ये हमारी अर्थ है, तो इसके चारों तरफ जो है ये एक एयर का एक ब्लैंकेट, एक चादर जैसी है जो चारों तरफ रहती है हमारी अर्थ के, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं हमारा एटमॉस्फेयर है। ये एटमॉस्फेयर क्या करता है हमारे लिए, या ये जो एटमॉस्फेयर है ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि प्रोवाइड एयर टू ब्रीथ। ये क्या कर रहा है? ये अर्थ के चारों तरफ जो एयर है उसी से ही तो हम सांस ले पाते हैं, हमें सांस लेने के लिए हवा मिलती है, ठीक है ना। हम सांस ले रहे हैं, एयर को हम इनहेल कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर दूसरा, प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज। ये जो सन है हमारा, यहाँ पर ये सन से क्या होता है? सन की रेज जब यहाँ अर्थ पे पड़ती हैं तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसी में ही हमारी एक ओजोन लेयर होती है। आप लोगों को बताया है पहले भी कि हमारी एक ओजोन लेयर होती है जो क्या काम करती है? सन की ये जो डायरेक्ट रेज जो आती हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, इनको ये डायरेक्टली अर्थ पे आने से रोकती है, हमें उन अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तीसरा, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट ऑफ सन। अगर ये जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं या सन की जो रेज है, अगर ये डायरेक्टली अर्थ को अप्रोच करेंगी तो क्या होगा? वो इतनी ज़्यादा गर्म होंगी कि हम सब जल जाएंगे, हम सब बेक हो जाएंगे। जैसे अवन में कोई चीज़ रख देते हैं ना और वो भुन जाती है, बेक हो जाती है, उसी तरीके से हम सब भी बेक हो जाएंगे। आप कभी ध्यान दीजिए कि अगर बहुत तेज़ जून मंथ है और हम लोग बाहर जा रहे हैं बिना अपनी बॉडी को कवर अप किए हुए, तो क्या होगा? हमारे हाथ काले हो जाते हैं, हमारा फेस काला हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि सनबर्न हो गया, है ना। तो वो इतनी तेज हीट होती है और वो तब होती है जबकि ओजोन लेयर उस हीट को रोक रही है हमारे पास तक आने के लिए, तब भी वो इतनी ज़्यादा हीट आती है कि उससे हमारी स्किन जो है वो झुलस जाती है, काली काली हो जाती है, ठीक है ना। तो अगर ये भी हमारा एटमॉस्फेयर ना हो, हमारी वो ओजोन लेयर ना हो, तो क्या होगा? हम लोग तो जल जाएंगे बिल्कुल, इतनी सन की हीट आएगी, और दिन में इतनी ज़्यादा गर्म हो जाएगी, और रात को क्या होगा? रात में इतना ज़्यादा ठंडा हो जाएगा कि हम लोग जम जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हीट जो है वो जब वापस नहीं जा पाती है, तो एटमॉस्फेयर का काम यही होता है उस बैलेंस को मेंटेन करना, ठीक है ना। तो एटमॉस्फेयर जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हमारा जो ये एटमॉस्फेयर है इसका कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन का मतलब होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीज़ें हैं, या हम कहते हैं कि एटमॉस्फेयर में देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस। वहाँ पर बहुत सारी अलग अलग गैसेस होती हैं, तो वो कितनी कितनी होती हैं, उनका कंपोजिशन क्या होता है? तो अगर हम कहें कि हमारा ये एटमॉस्फेयर जो है इसमें हमारा जो नाइट्रोजन है वो होता है हमारा 78%, हमारी ऑक्सीजन 21%। उसके अलावा ये हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जो हमारी एविबिलिटी है, जो गैसेस हमारी बल्ब में है, वो हमारी कौन सी हैं? वो हमारी दो गैस हैं, एक है नाइट्रोजन और एक है हमारी ऑक्सीजन। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ गैसेस यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, जैसे आर्गॉन, ये कितनी होती है? 0.93%। फिर कार्बन डाइऑक्साइड,
ये कितनी है 0.03%। और दूसरी अलग कुछ और गैसेस भी होती हैं, जैसे हीलियम है, हाइड्रोजन है, ये सब कितनी होती है हमारी 0.04%। इन गैसेस के अलावा हमारे डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं। इस समय भी यहाँ हमारे चारों तरफ जो है छोटे छोटे नन्हे नन्हे डस्ट पार्टिकल्स अवेलेबल हैं, लेकिन वो हमें विजिबल नहीं होते हैं। आप अगर कभी धूप में देखो, कहीं से सन रेज आ रही हो और आप धूप की रोशनी में देखो, तो आपको दिखता है उस रोशनी में छोटे छोटे से कुछ पार्टिकल्स आपको उड़ते हुए से दिखाई देते हैं, बहुत नन्हे नन्हे से। वो क्या होता है, वो हमारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो हमारे एटमॉस्फेयर का जो कंपोजिशन है उसमें जो हमारी बल्क में, बल्क का मतलब होता है ज़्यादा, जो ज़्यादा गैसेस जो प्रेजेंट है वो हमारी दो हैं, नाइट्रोजन और हमारी ऑक्सीजन। और उसके अलावा जो गैसेस लेसर क्वांटिटी में है, लेसर क्वांटिटी का मतलब कम मात्रा में जो अवेलेबल है, वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, आर्गन, हाइड्रोजन, और इसी के ही साथ साथ क्या अवेलेबल है या क्या प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है। इसके बाद हम जो हमारी ये तीन मेन गैसेस हैं, एक है हमारी नाइट्रोजन, एक है हमारी ऑक्सीजन और एक है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम अपनी इन तीन गैसेस की वर्किंग देखें या हम ये देखें कि इनका काम क्या है, ये क्या करती हैं, तो जो हमारी नाइट्रोजन है इसका काम क्या होता है, प्लांट्स नीड फॉर सर्वाइवल। जो पेड़ पौधे होते हैं उनको सर्वाइव करने के लिए नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। कैसे, जो बैक्टीरियाज होते हैं जो मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं और उसी के ही साथ साथ जो प्लांट की रूट्स होती हैं, वो लोग नाइट्रोजन को कंज्यूम करती हैं एयर से। जो एयर अवेलेबल है हमारे सराउंडिंग में या चारों तरफ, तो प्लांट्स में जो सॉइल में प्रेजेंट बैक्टीरिया है और जो प्लांट्स की रूट है वो उस नाइट्रोजन को हवा में से खींचती हैं। किस लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, सरवाइव करने के लिए। ठीक है। जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करता है, ह्यूमन एंड एनिमल यूज ऑक्सीजन टू ब्रीथ। हम लोग क्या काम करते हैं, हम सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर छोड़ते हैं। ठीक है ना। तो हमें सांस लेने के लिए, जिंदा रहने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हमारे ट्रीज जो होते हैं, ट्रीज का काम क्या होता है, ये प्रोड्यूस करते हैं हमारी ऑक्सीजन को। हम कहते हैं ना कि हरे पेड़ लगाओ, पेड़ ज्यादा होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, क्योंकि ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को क्रिएट करते हैं। इसीलिए जहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा होती है, जहाँ प्लांट्स ज़्यादा होते हैं, वहाँ की एयर कितनी प्योर होती है, वहाँ सांस लेने में कोई डिफिकल्टी नहीं होती। और अगर कहीं पर भी ग्रीन प्लांट्स कम है, ग्रीनरी नहीं है, पोल्यूशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगती है ना। तो जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस आप सबको पता है, तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। उसके बाद है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ह्यूमन एंड एनिमल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। जो ह्यूमंस हैं हम लोग और एनिमल्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था ना कि हम ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर छोड़ते हैं। ठीक है ना। तो ग्रीन प्लांट यूज CO2 टू मेक देयर फूड। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हमारे जो ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, ये क्या करते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को वो उसको यूज करते हैं अपना फूड क्रिएट करने के लिए। जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका हमारा जो बैलेंस है, वो बैलेंस हमारा एटमॉस्फेयर में डिस्टर्ब हो जाता है अगर हम क्या करेंगे, हम फ्यूल्स ज़्यादा जलाएंगे। अगर हम पेड़ पौधों को काटने लगे, अगर हम कोयला ज़्यादा जलाने लगे, अगर हम लकड़ी ज़्यादा जलाने लगे, अगर हम ऑयल का यूज़ ज़्यादा करने लगे, तो उससे क्या होगा कि जो हमारी
जो हमारी सराउंडिंग है या जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है वो हमारा बिगड़ जाएगा या डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये जो आज हमने डिस्कस किया, हमने किया एटमॉस्फेयर और हमारा कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर।